दलितों ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, सिर्फ पंजाब में हुकूमत करते हैं। दलित वो कौम, मजलूम कौम हिंदुस्तान की जिसने सदियों जुल्म सहा, उन्होंने अपनी सियासी जमात बनाई और हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में हुकूमत की। मराठों की अपनी सियासी जमात, बल्कि एक नहीं तीन शिवसेना बी, एनएमएस और शरद पवार की पार्टी। अगर मुल्क में अगर किसी की सियासी जमात नहीं है तो वो है हमारी सियासी जमात, मुसलमानों की सियासी जमात। और सियासी जमात ना होने से हम जुल्म का शिकार हो रहे हैं और वो जुल्म पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, बुरहानपुर में भी देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता दिनों ग्राम विरोधा की बात है, एक मंदिर को 2 मुस्लिम नौजवानों पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने उसको नुकसान पहुंचाया। 295 बना देते, जेएमएफसी ट्रायल मामला था, रासुका लगा दी, कोई बोलने वाला नहीं, नंगा नाच हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये हमारी विधायक और ये सांसद का भतीजा गज्जू दादा इस बला की नंगाई बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन डर रहा है। हद तो तब हो गई कि विरोधा के मामले को लेकर चिट्ठी हमारी विधायक जो है, उनके भाई अमित मिश्रा थाने में बैठकर पुलिस के जवानों को गाली बक रहे हैं। अरे मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, आज से कुछ महीने पहले आसिर रोड पर एक वली के मजार को खंडवा का कोई गैर मुस्लिम तोड़ा, बेहुरमती किया, खुद ने वीडियो बनाया और वायरल किया। क्या वो सौहार्द बिगाड़ने का काम नहीं था? आपने उस पर रासुका लगाई। सिंधीपुरा गेट से लगा हुआ एक वली का मजार, उसको तोड़ा गया, सीसीटीवी कैमरे में आरोपी आया, आपने गिरफ्तार किया, उस पर रासुका लगाई। जब्बार शाह वली का मजार जेसीबी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ा। बीच बस्ती में है वो जब्बार शाह वली का मजार, आसपास लोग रहते हैं। 3 दिन जेसीबी ने नंगा नाच किया। क्या वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? आपने सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन किया, आरोपी को पकड़ा, लगाए उन पर रासुका, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मैं और थोड़ा पीछे लेके चलता हूं और इस शहर में अति करने वालों, जुल्म करने वालों, नंगाई करने वालों, सुन लो मेरी बात। 2008 में भी यहां पर दंगा हुआ था, त्रिपलाम दंगा था। पूरे शहर की जनता को मालूम था कि परसों दंगा होने वाला है। सबने अपने घरों में किराना भर लिया था और दंगा करने वालों के नाम भी सबको मालूम थे। उस दंगे में 8 से 10 लोग मारे गए बुरहानपुर में। उसी ग्राम विरोधा के अंदर एक रमजान सबली का मजार था, वहां पर मुजावर को मारा गया, उसकी बीवी को मारा गया और एक साहब कोई पड़े थे। और उसकी खबर जब शहर में आई, तत्कालीन कलेक्टर कर्लिन खेंगवार और तत्कालीन सीएसपी राकेश खागा जब रमजान खवली के मजार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा, उनकी आंखों से आंसू निकल गया कि मुजावर की बीवी के जिस्म पे घाव, खून बह रहे हैं और वो मासूम बच्चा उसकी छाती से चिपक कर दूध पी रहा है। यह औलियाए किराम का शहर है। जिन लोगों को पुलिस ने उस केस में आरोपी बनाया था, कोर्ट से सजा की जरूरत नहीं पड़ी। ये मदीनतुल औलिया है, ये बुरहानपुर है, ये औलियाए किराम की जमीन है।
यहाँ पर इंसाफ होता है। जिन लोगों ने उस मुजावर के साथ, उसकी बीवी के साथ और दो तीन साहब और वहां जिनकी लाशें मिली थी, उनको कोर्ट से इंसाफ की जरूरत नहीं पड़ी। कोई रेलवे पटरी पे जाके मरा, किसी को करंट लगकर मरा, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई जहर खा के मरा। देखा है ना आपने? 2008 के दंगे में भी जो नेता यहाँ के मुलविस थे, उनको भी सजाएं मिली। जो 30 साल से सांसद का चुनाव नहीं हारा था, एक कसरावत के आदमी ने आके उसको पटक दिया था। कोई बेवा हो गई, किसी के दूसरा चुनाव लड़ने के टाइम यहाँ पर शाहपुर बुरहानपुर परिसीमन में आ गया, दोबारा विधायक बनने का अरमान निकल रह गए। किसी की जवान बेटी ने फांसी ली, किसी के बेटे को जूही चौपाटी पे अटैक आ गया। ये औलियाए कराम की जमीन है, ये बुरहानपुर है। यहाँ फिरका परस्त गुंडा नासिर तबियत के लोग मेरी बात को गौर से सुन ले। एडवोकेट जहीर बोल रहा है, मोहतरम हजरात, जब तक कि हमारी अपनी सियासी जमात नहीं होगी, जब तक कि हमारे अपने लीडर नहीं होंगे, हमें अपनी सियासी जमात को मजबूत करना पड़ेगा। मोहतरम हजरात, अभी कुछ दिन पहले वो बेशर्म शायर, बेगैरत, बेहया, जिसने कुछ रोज पहले असद साहब के ताल्लुक से नज़में लिखी, पूरे हिंदुस्तान को सुनाया कि अगर संसद में बोला तो सिर्फ असदुद्दीन अवैसी बोला। वो तवाइफ की नस्ल, वो तवाइफ की जात, क्योंकि तवाइफ सिर्फ पैसों के लिए काम करती है, कभी इसके वहां, कभी उसके वहां, कभी ये स्टेट पे, कभी वो स्टेट। कभी असद साहब की बात करी, खूब तारीफ करी संसद में, अगर कोई बोला तो असदुद्दीन बोला, मेरा अकबर बोला। तो कभी यूपी गए तो वहां अतीक अहमद की तारीफ करी। आज कांग्रेस से पैसा मिल रहा है तो ये शिकारी का तीतर कौम को नुकसान पहुंचाने निकले इमरान प्रतापगढ़ी और कहता है कि जब मेरे सदर ने कहा कि इंशाअल्लाह इस मुल्क की वजीर आजम एक दिन हिजाब वाली होगी। जमहूरियत है, ख्वाब देखना जुर्म नहीं है, बन सकती है। अरे हिजाब वाली तो उसी दिन बन जाती अगर ये कांग्रेस पार्टी चाहती। जब सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर आपत्ति उमा भारती ने ली तो सोनिया गांधी ने 3% वाले सिख समाज के मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। अरे सोनिया जी किसी कांग्रेस की मुस्लिम महिला को प्रधानमंत्री बना देती, नहीं मुस्लिम को बनाई प्रधानमंत्री महिला को, तो अहमद पटेल तुम्हारे पास थे, सलमान खुर्शीद तुम्हारे पास थे। लेकिन ये कांग्रेस और दूसरी सियासी जमातें सिर्फ हमारा वोट लेना जानती है, हमको इस्तेमाल करना जानती है। और जैसी चुनाव हुआ, जय हिंद जय भारत, हम पर जुल्म ज्यादती होती तो कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा तो सिर्फ एक ही ठेकेदार है, वो असदुद्दीन अवैसी बोलेगा। जिस दिन हमारी कौम से शक, इल्जाम लगाना और बेबुनियाद अफवाहों पर अमल करने वाली बीमारी खत्म हो जाएगी। मैं इस बुरहानपुर के स्टेज से इस बात का ऐलान करता हूं, इत्मीनान दिलाता हूं कि इस कौम पर कोई जुल्म नहीं कर सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, बल्कि लोग क्या, हमारी विधायक और वो सांसद का भतीजा गज्जू दादा, दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि मैं हिंदू हृदय सम्राट
वो कहते हैं मैं हिंदू हृदय सम्राट, और इनके हिंदू हृदय सम्राट बनने के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। जुल्म ज्यादती हो रही है, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी गौवंश के नाम पे। अभी सारोला की घटना, कोई नंदी महाराज घूमते थे गांव में, कभी इसका खाते थे, कभी उसका खाते थे, कभी यहाँ मुंह डालते थे, कभी वहां मुंह डालते थे, अचानक गायब हो गए। 7 मुसलमानों पे झूठा मुकदमा बना दिया गया। गज्जू दादा 3 दिन बाद शिकारपुरा थाना घेर रहे हैं, कलेक्टर घेर रहे हैं, गांव में गांव बंद करा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। पुलिस जान रही है कि झूठा है, झूठा मुकदमा, लेकिन माहौल खराब हो रहा है, थाने का घेराव हो रहा है। अरे ये थाने और ये कलेक्टर ऑफिस तो मैं भी घेर सकता हूं। सुनो गज्जू, सुनो जगदीश मैडम, मेरी एक कमजोरी है कि मेरी अपनी कौम को नौजवान जज्बाती हो जाता है। जब ये थाने तक आता तो बेकाबू हो जाता है, अपने लीडर की नहीं सुनता। मेरे कौम के नौजवानों, तुम निकलो, हक की लड़ाई लड़ने निकलो, मेरे पीछे नहीं किसी और के पीछे निकलो। लेकिन याद रखो, जिस लीडर के पीछे तुम जाओ, वो लीडर कहे बैठ जाओ तो बैठ जाओ, वो लीडर कहे खड़े रहो तो खड़े रहो, वो लीडर कहे कि जाओ, चले जाओ अपने घर तो चले जाओ। जिस दिन तुम में ये खूबी आ जाएगी, उस दिन ये हुकूमत तुमसे घबराएगी, उस दिन तुमसे प्रशासन घबराएगा। लेकिन हम नेता है, हम काबिल है, यही वहम तुम्हारे लीडर को भी खसारे में डालता और तुमको भी खसारे में डालता है। जिनकी औकात में बात करने की, वो माइक पर बोलते हैं, स्टेज पर आकर बोलने लग जाते हैं। अजीज साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी ये भी धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है। अब पहले बहुसंख्यक हिंदुओं को इन्होंने विश्वास में लाया कि इस देश में हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे, हमें वोट दो, हमें इक़्तिदार तक पहुंचाओ, गाय हमारी माता है, हम इसको राष्ट्र पशु घोषित करेंगे। अभी सरे-दस्त भोपाल की खबर, मुख्यमंत्री निवास से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर नगर निगम के स्लाटर हाउस में 26 टन गौमांस पकड़ा गया। है कोई कांग्रेसी की मजाल जो मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस्तीफा मांग ले? अब हिंदुओं की भी समझ में आने लग गया कि ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की हितैषी नहीं, ये पूंजीवादियों की हितैषी है, ये अडानी की हितैषी है, ये अंबानी की हितैषी है। अजीज साथियों, कांग्रेस और भाजपा और इन्हीं में कुछ हमारे लोग जिनको हम शिकारी का तीतर कहते हैं, ये हमारी कौम को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, जो हमारे लीडरों को बदनाम करने वाले लोग, कभी बी टीम के नाम से, कभी सी टीम के नाम से। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि बुरहानपुर वालों ने एक हिजाब वाली को मेयर बनने से रोक दिया। ये सोहेल आजमी बहुत शरीफ आदमी है, बहुत लिहाज रख के बात करता है। अरे सोहेल आजमी वो बात बताओ, आज जनता की अदालत में खड़े हो तुम, ये दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, सच्चाई से काम लो। ये क्यों नहीं बोलते कि जब असदुद्दीन अवैधी साहब ने मध्य प्रदेश के अंदर पहली मर्तबा नगर निगम चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, और जब हम बुरहानपुर आए थे तो इसी शहर की एक बहुत बड़ी मजहबी शख्सियत ने हमको फोन लगाकर कहा कि देखो अपने शहर में कुछ गलत ना हो जाए, बैठो कांग्रेसियों के साथ और कोई अच्छा फैसला लो।
हम गए वहां, ये फार्मूला जो पांच वाला जो बिहार में इस्तेमाल की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, उस फार्मूले को हम 3 साल पहले मोहसिन साहब बुरहानपुर में इस्तेमाल कर चुके हैं। जब हमें शहर की एक बहुत बड़ी मजहबी शख्सियत ने हुक्म किया कि जाओ उनके साथ बैठो और कोई रास्ता निकालो, तो हम गए वहां। ये सोहेल हाशमी, मैं और मेरे और 2-3 मजलिस के साथी गए। कांग्रेस की तरफ से तत्कालीन जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी, ये खुद इस्माइल अंसारी, गब्बू सेठ, आरिफ बागवान, अकील औलिया साहब और बहुत सारे कांग्रेस के जिम्मेदार हमारे साथ बैठे, बात की और हमें डायरेक्ट हुक्म करने लगे कि सुनो, तुम्हें मेयर नहीं लड़ाना है। अरे मैंने कहा साहब, तुम्हारा क्या एहसास हम थे कि आप इतनी सख्त लहजे में हमसे कह रहे हो कि तुम्हें मेयर नहीं लड़ाना है? अरे नहीं लड़ाएंगे, लेकिन सिर्फ हमारी एक छोटी सी शर्त है कि हमें 5 पार्षद दे दीजिए। और उस शर्त में ये भी हमारी नरमी और रियायत है कि जब नगर निगम में अध्यक्ष का वोट डलेगा तो आज मैं ब्लैंक प्रॉक्सी वोट पर मेरे कैंडिडेट जो भी रहेंगे उनसे साइन करा देता हूं। ये कांग्रेस जी हम पर हंस रहे हैं। 5 टिकट, अरे हाँ साहब 5 टिकट, अरे समझ रहे हो? मैंने कहा समझ रहा हूं। ये 5 टिकट आप छोड़ो तो कम से कम मैं मेरे मरकजी लीडर, मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन जब मुझसे पूछेंगे कि ज़हीर तुमने ये क्या कर बैठे, क्यों नहीं लड़ाया मेयर, तो मैं कह तो दूंगा कि साहब मैंने 5 टिकट पे कॉम्प्रोमाइज किया उनसे, हमारी पार्टी इतनी ताकतवर नहीं है आज। तुमने हमारा मजाक उड़ाया और फिर बैक दरवाजे से हम पर मैसेज पहुंचा रहे हो कि 18 लाख ले लो, 20 लाख ले लो। क्यों नहीं बोलते सोहेल हाशमी ये बात? तुम किस बात का लिहाज करते हो? पार्टी से बड़ी कोई चीज नहीं है सोहेल हाशमी, सुन लो। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के नाम पर हम खड़े हैं, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर यहाँ खड़े हैं। आज जो इज्जत और शोहरत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है, हम इससे गद्दारी नहीं कर सकते कभी। तुम हमको हकीर समझो, हमारी मांग भी मत मानो, और जब हम हमारा मेयर लड़ाए और तुम हार जाओ तो क्या मजलिस की वजह से हारे? अरे इस्माइल अंसारी जवाब दो, इसके पहले तुम 2 और मेयर का चुनाव लड़े हो, क्या उस वक्त मजलिस लड़ी थी? फिर कैसे हार गए तुम? इस्माइल अंसारी तुम छोड़ो, मैं बुरहानपुर की कांग्रेस जिला कमेटी से पूछना चाहता हूं कि बताओ बुरहानपुर की नगर निगम में 25 साल के कांग्रेस का मेयर क्यों नहीं बैठा? मजलिस की उम्र तो सिर्फ 3 साल है मोहसिन साहब यहाँ पर। बताओ तुमने 25 साल में बुरहानपुर से कांग्रेस का एमएलए क्यों नहीं जीता है? बदनाम करते हो हमें कि नफीस मंत्री की वजह से ये मुरमुरे का थैला हार गया। अरे हमारी अपनी सियासी जमात है, हम कौम की फिक्र लेके उठते हैं, दर्द है इस सीने में, तभी तो आपके सामने खड़े रहते हैं। जवाब दो। बुरके वाली लड़ा रहे थे साहब, ये तो जनता का फैसला, आवाम का फैसला। इसमें और मिर्ची निचोड़ रहा है वो हर्षित ठाकुर। ये देखो, मैं तो पहले ही बोल रहा था, फेसबुक पे पोस्ट डाल रहा है वो हर्षित ठाकुर कि मैं तो पहले ही बोला था ये MIM भाजपा की डीजी में। अबे हर्षित, बीच छोड़, तेरा खानदान तो A से Z तक है। बता नंद कुमार किसकी वजह से सांसद बनते थे?
तुम्हारे घर में जब जब कांग्रेस का टिकट नहीं आया तो तुमने निर्दलीय लड़े, कभी जनता दल से लड़े, कभी झोपड़ी से लड़े, कभी फसल बरसात किसान से लड़े। अब उन 50 साल की उम्र है, 30 साल की सियासत का तजुर्बा है, किसने कब क्या करा है। तुम्हारे घर में टिकट आए तो कांग्रेस बहुत अच्छी, और किसी को टिकट मिल जाए तो तुम्हारी हक तलफी। औकात में रह के बात किया करो। हमें भी टीम कहने वालों ए से जेड तक खुद हो। बहरहाल फिर कभी मौका मिलेगा, बोलेंगे, बात करेंगे, आपके दरमियान तो रहते ही है। प्रशासन ने हमें वक्त दिया है 8 बजे से 10 बजे तक, 10:10 तक तो मैं ही गुनाहगार बोल चुका हूं। मेरे बाद मेरे सूबाई सदर